बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे पास जो समझने के लिए टॉपिक है वो है राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरियन। राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरियन। सबसे पहले हम डिफिनीशन देखेंगे। डिफिनीशन हमारे पास है, दिस क्राइटेरियन इज बेस्ड ऑन अरेंजिंग the coefficient of characteristics equation into an array is called राउथ अरे। मतलब हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा जिसके कोएफिशिएंट से जो है हम अरेंज करेंगे और उससे एक अरे बनाएंगे और उस अरे को हम कहेंगे राउथ अरे। तो हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो हमारे पास Q1 इस हम लेते हैं। ये कोएफिशिएंट हो गया A0 और ये इस पावर n हो गया प्लस A1 इस पावर n-1 प्लस A2 इस पावर n-2 एंड सो ऑन अप टू A in, क्योंकि ये 2 3 4 एंड सो ऑन यहाँ पे आ जाएगा और ये इस पावर 1 हो जाएगा, इस पावर 0 हो जाएगा तो ये कांस्टेंट हो जाएगा प्लस an इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हो गया एक कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जिसका यहाँ पे कोएफिशिएंट होगा जिसको हमने A0 A1 A2 A3 एंड सो ऑन इस तरह नाम दे दिया। और ये हमारे पास इस पावर n-1 इसलिए हमने लिया। अगर ये मतलब इस पावर 6 है तो ये इस पावर 5 4 3 2 1 एंड सो ऑन इस तरह चलता रहेगा। अब हम इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को लेके राउथ अरे बनाते हैं। हमारे पास राउथ अरे अब हम बनाते हैं। राउथ अरे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमको नजर आ रहा है। अब यहाँ पे हम राउथ अरे बनाएंगे। तो राउथ अरे के इस साइड पे हम ले लेंगे इसके पावर वाइज जो वैल्यूज है वो इस पावर n, इस पावर n-1, इस पावर n-2, इस पावर n-3 एंड सो ऑन अप टू इस पावर 0। ठीक है, इस पावर 0 मतलब ये कांस्टेंट जो हमारे पास है ये होगा। तो ये अब हम कोएफिशिएंट लिखेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास जो फर्स्ट 2 कॉलम्स है उसमें हम कोएफिशिएंट लिखेंगे। कोएफिशिएंट किस फॉर्म में लिखेंगे? A0 A1 A2। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 इस तरह चलता रहेगा हमारे पास, जहां तक भी हमारे पास इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में कोएफिशिएंट है उस तरह हम इसको लिखेंगे। ये हमने लिख दिया कोएफिशिएंट A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 जितना भी हमारे पास है हम इस तरह जाते रहेंगे। अगर हमारे पास ये A6 पे खत्म हो गया तो हम यहाँ पे जो नेक्स्ट वैल्यू है कांस्टेंट यहाँ पे आ जाएगा, जो लास्ट वैल्यू है वो आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे हम फिर 0 कर लेंगे और इसको क्लोज कर लेंगे इस तरह। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे कि जो इस पावर n-2 है इस कॉलम के लिए हम वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो इस कॉलम के लिए जब हम वैल्यूज फाइंड करते हैं तो वो हम करेंगे b1। यहाँ पे मतलब अगर हम फाइंड करते हैं तो b1 के लिए हम लिखेंगे कि b1 इज इक्वल टू ये होगा A1 इंटू A2 A1 इंटू A2 माइनस A3 A0 इंटू A3 डिवाइडेड बाई A1। तो इससे हमारे पास b1 की वैल्यू आ जाएगी। अब हम यहाँ पे फाइंड करते हैं b2 की वैल्यू। ये हमने इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस लगा दिया और इसके साथ a मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड बाई A1 कर दिया। तो ये हमारे पास b1 आ गया। अभी b2 की बारी आती है तो b2 के लिए हम A1 को A4 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस A0 को A5 से। तो ये हो गया b2 इज इक्वल टू A1 इंटू A4 माइनस A0 इंटू A5 डिवाइडेड बाई A1। तो ये हमारे पास b2 की वैल्यू आ जाएगा। सेम b3 के लिए जब फाइंड करेंगे तो ये A1 जो है यहाँ पे A6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस यहाँ पे अगर कुछ वैल्यू है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर कुछ वैल्यू नहीं है तो वो हम 0 लिख के A0 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड बाई A1 करेंगे। तो ये हो जाएगा b3 इज इक्वल टू A1 इंटू A6 माइनस A0
यहाँ पे अगर A7 है तो A7 लिख देंगे, अगर A7 नहीं है तो 0 मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाई A1 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास B1 B2 B3 ये सब पॉइंट हो जाएगा। जो अगर हमारे पास ये अब यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है तो ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम सीधा 0 लिख देंगे और एंड सो ऑन इस तरह आगे फाइंड करेंगे। अब हम यहाँ पे इस पावर n-3 की फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा C1। तो इस तरह जिस तरह हमने B1 B2 B3 फाइंड कर दिया, अभी हम C1 फाइंड करेंगे। तो उसके लिए A1 और B1 उसके ऊपर वाले जो दो कॉलम है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा B1 इंटू A3 माइनस A1 इंटू B2 डिवाइड बाई B1। ये हो जाए B1 इंटू A3 माइनस A1 इंटू B2 डिवाइडेड बाई B1। तो ये हमारे पास C1 फाइंड हो जाएगा। अब C2 की बारी आती है तो C2 हम किस तरह फाइंड करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे B1 इंटू A5 माइनस A1 इंटू B3 डिवाइड बाई B1। तो ये C2 C3 C4 एंड सो ऑन इस तरह फाइंड हो जाएगा। इस तरह नेक्स्ट के लिए भी हम इस तरह फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे इज नॉट है तो मतलब ये जो हमारे पास लास्ट वैल्यू है वो कांस्टेंट वैल्यू होगा, तो वो कांस्टेंट वैल्यू 8 7 6 जो भी कांस्टेंट वैल्यू वो लिख देंगे और बाकी सब हमारे पास ये 0 आ जाएंगे। तो ये हमने फाइंड कर दिया राउथ अरे के। राउथ अरे को हम किस तरह बनाते हैं, अब हम देखेंगे कि ये राउथ अरे हमारे पास स्टेबल कब होगा, अनस्टेबल कब होगा, और यह हमारे पास स्पेशल केस कब होगा कि मतलब ये जो कंप्लीट कॉलम जो है वो 0 हो जाए, उस टाइम में हमारे पास स्पेशल केस होता है। तो अब हम राउथ अरे को किस तरह देखेंगे कि ये हमारे पास स्टेबल है सिस्टम है या अनस्टेबल सिस्टम है। स्टेबल और अनस्टेबल सिस्टम पे ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाई हुई है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी और ऊपर भी लिंक नजर आ जाएगा, आप वहां से स्टेबल और अनस्टेबल सिस्टम भी देख सकते हैं। तो हमारे पास स्टेबल सिस्टम के लिए जो कंडीशन है वो देखते हैं हम। ये ऑलरेडी हमारे पास राउथ अरे हमने बना दिया। अभी स्टेबल के लिए हमारे पास जो कंडीशन है कि सिस्टम कब स्टेबल होगा, तो वो हमारे पास जो है फर्स्ट कि हमारे पास जो A0 है वो ग्रेटर देन 0 हो। ये जो हम अभी ये कंडीशन देखते हैं तो ये हमारे पास नेसेसरी और सफिशिएंट है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सिस्टम हमारे पास स्टेबल है। A0 हमारे पास जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, और दूसरी बात ये है कि जो हमारे पास जो ये फर्स्ट कॉलम है इसमें कोई साइन नेगेटिव साइन ना हो, नेगेटिव साइन इसमें ना हो, मतलब कोई साइन चेंज ना हुआ हो। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास सिस्टम जो है वो स्टेबल है। A0 ग्रेटर देन 0 हो तो मतलब ये हमारे पास जो A0 की वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 हो तो हमारे पास सिस्टम स्टेबल होगा। और दूसरा कंडीशन ये है कि जो फर्स्ट कॉलम है हमारे पास इसमें कोई साइन चेंज ना हो, मतलब ये सब पास पॉजिटिव है हमारे पास। अभी अगर इसमें कोई एक भी नेगेटिव होता तो ये सिस्टम हमारे पास स्टेबल ना होता। अनस्टेबल के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, ये सिस्टम कब अनस्टेबल होगा, सिस्टम कब तब अनस्टेबल होगा यहाँ पे हमारे पास नो नेगेटिव साइन के, मतलब कोई साइन चेंज ना हुआ हो। यहाँ पे साइन चेंज कि हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है उसमें साइन चेंज हुआ हो, मतलब अगर ये हमारे पास पॉजिटिव है तो यहाँ पे हमारे पास साइन नेगेटिव हुआ हो, और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव हुआ हो। तो ये फिर 1 2, तो इसका मतलब ये है कि 2 टाइम्स जो है हमारे पास साइन चेंज हुआ है, 2 टाइम्स जो है वो साइन चेंज हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो है 2 पोल जो है वो लेफ्ट प्लेन से राइट हाफ प्लेन इस प्लेन पे शिफ्ट हुए हैं, कि हमारे पास 2 टाइम जो है साइन चेंज हुआ है। तो मतलब ये हो गया कि हमारे पास 2 पोल जो है वो लेफ्ट हाफ अब इस प्लेन से राइट हाफ अब इस प्लेन शिफ्ट हुए हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सिस्टम हमारे पास अनस्टेबल होगा। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। स्टेबल अनस्टेबल पे ऑलरेडी हमारी वीडियो है, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर भी लिंक नजर आ जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। अगर आपको इसमें या किसी भी टॉपिक में मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस भी काफ़ी हद तक कवर की है, और अभी हम कंट्रोल सिस्टम पे जो है वो लेक्चर ट्यूटोरियल बना रहे हैं। तो आपको कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त एक कंसेप्चुअल वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।